Yes, recording has started now, student. Your entire screen. Just a moment. Yes. Yes. Is it the screen visible to everyone? Yes. Do reply. Yes. What about others? Thank you, everyone. Thank you so much. Yes. Aditya, it's visible. Are you there, Aditya? Yes. Thank you, Aditya. Thank you for reply. Thank you, Kapil. Okay. Now, students, put heading. Topic is very बहुत अच्छा topic है. Time. Just a moment. Time and work. सी यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे होगा ना, सी सपोज यहाँ पर पर्सन्स है, ये डोंट राइट दिस इज काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पर आपका वर्क है. सपोज लेट अस अज्यूम, ये जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट राइट एनीथिंग. टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सपोज एक काम करने के लिए, सपोज मेरे पास एक काम है, टू फिनिश ए वर्क, मैंने 20 मैन को अपॉइंट किया. सपोज एक काम के लिए मैंने 20 मैन्स को अपॉइंट किया और वो एक काम 10 डेज में कर रहे हैं. यस, क्लियर हो गया सबको ये. सी मेरे पास एक काम है, टू फिनिश दैट वर्क, व्हाट आई हैव डन आदित्य, आई हैव अपॉइंटेड 20 मेंस, एंड वो 20 मेंस क्या कर रहे हैं, दे आर फिनिशिंग दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज, ओनली इन 10 डेज. क्लियर एवरीवन. सपोज टू फिनिश दैट वर्क ओनली, अगर उसी काम को फिनिश करने के लिए, इफ आई हैव अपॉइंटेड 10 मेंस, मैंने 10 आदमी को लगा दिए, तो कितने दिन लगेंगे काम फिनिश होने को? एनीवन हु कैन टेल मी डायरेक्टली? ओके, सी सबका आंसर गलत आया है, सभी लोग का आंसर गलत है. सी दिस इज अंडरस्टैंड स्टूडेंट, देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. यस, नाउ मंजूषा का आंसर अभी देखो, यहाँ पर अभी राइट आ रहा है. यस, अभी आप लोगों का आंसर देखो राइट आने लगा. अब ये कैसे, देखो ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए प्लीज. नाउ सी यहाँ पर एक चीज आपको बोला है कि एक काम करने के लिए, इफ आई अपॉइंटेड 20 men, सो आई टेक्स 10 days. आप स्टूडेंट देख लीजिए, अगर मैंने 10 लोगों को कम कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, इफ आई डिक्रीज नंबर ऑफ पर्सन, सो डेफिनेटली इट विल टेक मोर नंबर ऑफ डेज. इज इट क्लियर और नॉट? इफ यू डिक्रीज नंबर ऑफ पर्सन, मतलब आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने मैन पावर को रिड्यूस कर दिया है. सो व्हेन यू रिड्यूस द मैन पावर, व्हाट विल हैपन, इट विल टेक मोर नंबर ऑफ डेज. तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपने देखो 20 का हाफ कर दिया है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, इट विल टेक 20 डेज. तो यहां पर पावर कम हो गया, नंबर ऑफ डेज ज्यादा होंगे. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को स्टूडेंट्स? इट मींस व्हाट, व्हेन यू डिक्रीज नंबर ऑफ पर्संस, इट विल टेक व्हाट, मोर नंबर ऑफ डेज. तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पर्संस, P stand for what, number of persons, or you can write main inversely proportional to what, number of days. Write down this. Yes, ये क्लियर हो गया, ये लिख लिया आप लोगों ने स्टूडेंट? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, फॉर्मूला ये वाला, ये देखो ये वाला फॉर्मूला है. P is what, number of persons, inversely proportional.
1/d, that is number of days. It means what? नंबर ऑफ पर्सन अगर आपके बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे. अगर नंबर ऑफ पर्सन कम हो गए तो डेफिनेटली नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे. yes. ये फॉर्मूला आदित्य नहीं है, दिस इज जस्ट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट. ये फॉर्मूला अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है. तो यहां पर आपको क्या समझ में आया? यहां पर आपको ये समझ में आ गया, मोर नंबर ऑफ मेन्स, और आई कैन राइट पर्सन लिखूंगा तो उसमें मेन वुमेन दोनों आ जाएंगे. नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ पर्सन, इट मीन्स व्हाट, विच इज इक्वल टू व्हाट, मोर नंबर ऑफ पर्सन. इट मीन्स व्हाट, मोर नंबर ऑफ पर्सन जब होते हैं विल टेक लेस नंबर ऑफ डेज. ये आपको क्लियर हो गया? ज्यादा लोग रहेंगे, कम डेज लगेंगे. अगर लेस नंबर ऑफ वर्कर्स, और इसको हम लोग वर्कर्स भी कह सकते हैं, लेस नंबर ऑफ वर्कर्स विल टेक व्हाट, मोर नंबर ऑफ डेज. मोर नंबर ऑफ, ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए. यस, hope this clear everyone. yes, thank you so much students, thank you. देखो मंजूषा, यहां पर मोर नंबर ऑफ पर्सन्स, अगर आपने एक काम करने के लिए अगर ज्यादा लोगों को अपॉइंट किया तो डेफिनेटली आपका वो काम कम समय में कवर होगा, मतलब आपको काम करने के लिए कम दिन लगेंगे. अगर आप लोगों ने लेस नंबर ऑफ वर्कर्स को अपॉइंट किया तो डेफिनेटली ज्यादा दिन लगेंगे. ये कॉमन सेंस है, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए. लेकिन यहां पर कॉमन क्या है कि नंबर ऑफ काम जो रहेगा वो वही होना चाहिए दोनों के लिए. यस, ये ध्यान में रख लीजिए. चलो, होप दिस क्लियर एवरीवन. चलो, ग्रेट, थैंक यू सो मच. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट. अब ये वाला एक क्वेश्चन देखो यहां पर दिया हुआ है. जस्ट लेट मी, एक क्वेश्चन को मैं यहां पर ले लेता हूं. वेट अ मिनट. Just a moment, student. Yes. Yes. Is it visible to everyone? Say, look at the question number first. Question number first visible, student? Yes. Thank you, Aditya. See, the question number first is what? 50 persons can do a work in 12 days. लेकिन कितना घंटा काम कर रहे हैं? वर्किंग 6 hours a day. प्लीज पे अटेंशन. क्वेश्चन कैसा देख लीजिए. देखो, 50 persons can do a work in 12 days, working 6 hours a day. 60 persons can do the same work in 8 days, working how many hours per day? ये आपको फाइंड करना है. अब ऐसे वाले क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या दिया पहले आपको वो पता होना चाहिए. व्हाट वी हैव राइट नाउ. सी व्हाट वी हैव, 50 पर्सन, मतलब मेरे पास P1 दिया है, कितना है? 50 है.
कैन डू अ वर्क इन हाउ मेनी डेज, 12 डेज। तो मेरे पास D1 भी दिया है, 12 डेज दिया है। वर्किंग हाउ मेनी आवर्स अ डे, 6 आवर्स अ डे, मेरे पास H1 भी दिया है 6 आवर्स। अब सेकेंड सेंटेंस में क्या है, आई हैव अ P2 ऑल्सो, कितना दिया है P2, 60 दिया है। कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, 8 days, आई हैव अ D2 ऑल्सो 8। वर्किंग हाउ मेनी, मतलब हमें H2 निकालना है जिसको हमने X पकड़ा हुआ है, ये H2 है। ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया। सी हमने जो जो दिया उसको मैंने अप्लाई कर दिया है। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ऐड। यस, नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन। तो ये केस में देखो स्टूडेंट्स, आपका W1 क्या है, W1 मुझे बोलो। कैन डू अ वर्क है, मतलब वो एक ही होगा। और 60% कैन डू द सेम वर्क बोला है, मतलब W2 भी क्या होगा, एक ही होगा। तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे वो देख लीजिए। P1 D1 H1, P1 D1 H1 divide W1 which is equal to P2 D2 H2 divide W2. Write down this formula. What is this formula? What is P stand for? Number of persons. What is D stand for? Number of days. What is J stand for? Number of hours. Yes, W1 Aditya, this is nothing but number of work. देखो यहां पर क्या बोला है, 50% कैन डू अ वर्क बोला है ना, तो अ वर्क का मतलब आदित्य क्या होगा, ओनली 1। और वही वर्क आगे मेंशन किया कि 60 लोगों को भी वही वर्क करना है, सेम वर्क, तो उसका वैल्यू भी 1 रहेगा। तो वर्क इज, W मींस नथिंग बट आदित्य व्हाट, नंबर ऑफ वर्क असाइन टू वर्कर्स। क्लियर आदित्य? यस, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज P1 वैल्यू, भर दो 50। व्हाट इज D1 वैल्यू 12। व्हाट इज H1 वैल्यू 6। व्हाट इज W1 वैल्यू 1, सो नो नीड टू राइट। व्हाट इज P2 60। व्हाट इज D2 8, और आपको H2 निकालना है। एंड W2 मत लिखो बिकॉज उसका वैल्यू 1 ही लिखना है, तो नो नीड टू राइट। नाउ कैलकुलेशन करो। देखो ये 0 गया, ये 6 और ये 6 गया। क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 4 2 जा 4 3 जा। यस, एंड देन नाउ ये हो गया स्टूडेंट्स 5 3 जा 15, 15/2 which is equal to H2। 15/2 मतलब कितना होगा स्टूडेंट, 7.5। राइट डाउन दिस, ऑप्शन नंबर बी। 15/2 मतलब कितना होगा, 7.5। सो क्लियर एवरीवन दिस? यस, आदित्य क्लियर? यस सर, व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट सब्स्टिट्यूट फार्मूला। यस, अब देखो स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, लेट्स सी। यस वैभवी, आई विल रिपीट दिस वंस अगेन। या डेफिनेटली वैभवी, आई विल रिपीट दिस, प्लीज पे अटेंशन। सी स्टूडेंट्स, आपको नंबर ऑफ पर्संस पता है, नंबर ऑफ डेज पता है, आपको नंबर ऑफ वर्कर पता है, और उसमें से कुछ एक फाइंड करना है, राइट? तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करना है वैभवी। दिस इज व्हाट, P1 D1 H1 डिवाइड W1 विच इज इक्वल टू P2 D2 H2 अपॉन W2। ओके, नाउ यहां पर देख लीजिए, P1 व्हाट इज नंबर ऑफ पर्संस, मैंने ऑलरेडी यहां पर नोटेड किया है 50। D1 12 इंटू व्हाट इज H1 6। अब डिवाइड बाय 1 मत करो बिकॉज 1 का वैल्यू करोगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगा, सो नो नीड टू डिवाइड बाय 1। व्हाट इज P2 60। व्हाट इज D2 8, और आपको H2 निकालना है। सो सी ये 0 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 6 और ये भी 6 चला गया। ना यहां पर बचा, अब 4 2 जा 8, 4 3 जा, सो 5 3 जा कितना होगा 15, डिवाइड बाय ये 2 यहां पर डिवाइड होगा और यहां पर बचेगा H2, सो ये कितना होगा 7.5 आवर्स। राइट डाउन दिस। क्लियर वैभवी दिस? यस, अब स्टूडेंट्स देख लीजिए, अब मैं आपको यही क्वेश्चंस को ऐसे देता हूं, इसको देख लीजिए। अब यही क्वेश्चंस को आप ये भूल जाइए, ये आपको नहीं दिया है,
इसको निकाल दो। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, ये सपोज, और ये भी नहीं दिया होता सपोज, या उसकी जगह पर हम लोग ऐसा पकड़ लेते हैं, सपोज 50% में यहां पर लिखता हूं, 50% 50% can do a work in 24 days, 60% can do a same work in how many days? करो फास्ट ये। Yes, Bharti got 20 days. Yes, what about others? आया सबका? देखो अब स्टूडेंट्स यहां पर ये वाले क्वेश्चन में क्या है, यहां पर मैंने नंबर ऑफ आवर्स नहीं पकड़ा हुआ है, तो मुझे बताइए ये आपका 50% क्या है, ये आपका P1 है, वो 50 दिया हुआ है, कितने दिन में फिनिश कर रहा है, आपका D1 दिया है 24 डेज में, वर्क क्या है, एक काम, व्हाट इज P2 स्टूडेंट्स, 60 लोग हैं, D2 कितना दिया है वो मुझे X फाइंड करना है, और मेरा W2 भी कितना, सेम वर्क मतलब एक हो जाएगा। अब यहां पर क्या नहीं है स्टूडेंट्स, आवर्स नहीं है, बट स्टिल यू कैन यूज दैट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला हो जाएगा फिर, ओनली P1 D1 अपॉन W1 विच इज इक्वल टू P2 D2 अपॉन W2। क्लियर दिस एवरीवन? अगर W हमेशा, वर्क हमेशा नीचे होगा, ये ध्यान में रख लीजिए। सो व्हाट इज P1, 50 इंटू व्हाट इज D1, 24 विच इज इक्वल टू P2 कितना है, 60 इंटू मुझे X का वैल्यू निकालना है। W1 का वैल्यू पुट करके मतलब नहीं, बिकॉज 1 ही है, तो आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर मिलेगा। अब ये जीरो कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 4 जा 24, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया, यस 20 डेज। क्लियर एवरीवन? तो मेरा X का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना आया मुझे बताइए, X का वैल्यू कितना आया, 20 आया। यस, अब आपको ये चेक करना है कि वेदर आपका आंसर राइट है कि नहीं राइट। आप कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे, देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, कि अगर आपके नंबर ऑफ पर्संस इंक्रीज होते हैं, कितने से इंक्रीज हुए, 10 से, तो डेफिनेटली आपका नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कम हो जाएगा। तो जहां पर 50 लोग थे तो मुझे 24 दिन लग रहे थे, लेकिन जब मेरे 50 के 60 लोगों के मेरे नंबर ऑफ पर्संस बढ़ गए, तो मेरा नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, देखो कम हो जाए, कितने दिन से कम हो गया, 4 दिन से। तो ये मतलब, ये आपको लॉजिकली आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर हो गया सबको ये? दिव्या, हीना, ज्योति, गणेश, आदित्य, क्लियर दिस एवरीवन? यस, चलो थैंक यू सो मच। यस, चलो ग्रेट। अब क्वेश्चन देखो, अब यहां पर देख लीजिए, इफ A can do a piece of work, if A can do a piece of work in 10 days, then A's one day's work is equal to 1/10 पार्ट ऑफ होल वर्क। इसे लिख लीजिए सेंटेंस को, होल वर्क। यस, ये सबसे आईएमपी सेंटेंस है। सपोज, अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या बोला है, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, मतलब एक पूरा काम करने को, देखो ए कैन डू मतलब एक पूरा काम करने को अगर उसको 10 दिन लग रहे हैं,
तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, वो 1/10 पार्ट ऑफ द होल वर्क, मतलब पूरे पार्ट का 1/10। क्लियर एवरीवन दिस? ये सेंटेंस को ध्यान में रखना है हमेशा। तो इससे देखो हमें एक क्वेश्चन मिलता है स्टूडेंट, अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, अगर ए एक काम को, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट, जस्ट अ मोमेंट, यस, if A can do a piece of work in 10 days, then A's 1 day's work 1/10. Okay, now students see, if A can do a piece of work, A work, अगर A कर रहा है 5 days में, प्लीज पे अटेंशन, और B उसी काम को सेम वर्क लिख देता हूं, B कर रहा है 6 days में, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर। अगर दोनों को हमने साथ में ज्वाइन कर लिया तो वो दोनों कितने दिन में करेंगे, ये हमें पूछा है। नाउ स्टूडेंट टेल मी, see when they are working individually, A works alone, so he is taking 5 days. When B works alone on the same project, so he is also taking 6 days. So now tell me students, if जब दोनों को सेम प्रोजेक्ट पे हमने लगा दिया, so now tell me उनका नंबर ऑफ डेज जो दोनों का यहां पर आएगा वो इन दोनों से ज्यादा होगा या कम होगा? यस, वेरी गुड, लेस होगा। द रीजन इज दैट स्टूडेंट्स, जब जब आप दोनों को साथ में लगाओगे तो डेफिनेटली उनका पावर डबल हो जाएगा। जब उनका पावर डबल हो जाएगा तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, व्हेन मोर नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट, सो डेफिनेटली व्हाट दे विल डू, दे विल टेक लेस नंबर ऑफ डेज। इज दिस क्लियर? सो यहां पर देखो, अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर ए को 5 दिन लग रहे तो उसका 1 डे वर्क क्या होगा, 1/5। बी को अगर 6 दिन लग रहे तो उसका 1 डे वर्क क्या होगा, 1/6। यहां तक सबको क्लियर हो गया? हमें क्या फाइंड करना है, जब दोनों को साथ में मिलाया जाए, तो यहां पर दोनों को जब साथ में मिलाना है तो ए का 1 डे वर्क क्या आया है, 1/5, यहां पर लिख दो, प्लस बी का आया है 1/6, उसको यहां पर लिख दो, एंड जस्ट गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 1 जा 6 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइड 6 5 जा 30। क्लियर एवरीवन? दिस इज नथिंग बट व्हाट, 11/30। यस, बट ये स्टूडेंट जो आपका आया हुआ है, दिस इज व्हाट, 11/30 इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1 डे वर्क। यस, तो होल वर्क को कितना समय जाएगा, उसका रिवर्स करो, 30/11, तो कितना होगा, 11 2 द 22 और 8, मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, विच इज लेस देन 5 and 6 days। राइट डाउन दिस। क्लियर दिस एवरीवन? इज दिस क्लियर एवरीवन?
यस भाग्यश्री, ये हमने क्यों किया, प्लीज पे अटेंशन, ये समझ लीजिए हमने क्यों किया है। यस, मुझे बताइए स्टूडेंट्स, पहले मुझे ये बताइए भाग्यश्री, यू टेल मी फर्स्ट, कि ये हमने जो 11/30 फाइंड किया वो एक्चुअली क्या फाइंड किया है भाग्यश्री? ये जो 11/30 आया वो एक्चुअली क्या है? वो एक्चुअली क्या है? a प्लस बी नहीं भाग्यश्री, वो a प्लस बी का वनडे वर्क है, वनडे वर्क है। क्लियर एवरीवन दिस? क्योंकि ये हमने वनडे वर्क ऐड किया है ना यहाँ पर, तो ये वनडे वर्क है, तो वो कितना आया 11/30। लेकिन आपको एक्चुअली क्या निकालना है कि नंबर ऑफ डेज टेकिंग टू कंप्लीट होल वर्क। तो आप जब होल वर्क का निकालोगे स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली वनडे वर्क को आपको रिवर्स करना होगा, तो ये हो जाएगा 30/11। इज दिस क्लियर नाउ? सो 11 2 22, बचा कितना 8, ये आपका हो गया आंसर। इज दिस क्लियर भाग्यश्री? यस, ये एक हो गया इसका फॉर्मूला। ओके, आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, वो एक फॉर्मूला लिख लीजिए। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला भी दे देता हूं, वो लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, a प्लस बी फाइंड करने के लिए, a प्लस बी फाइंड करने के लिए एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। राइट डाउन दिस, व्हाट इज x? नंबर ऑफ 8 दे 5, व्हाट इज y? नंबर ऑफ बीस दे 6, 5 प्लस 6 हो गया 11। तो यहां पर आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा 30/11। राइट डाउन दिस, सो दिस इज द फॉर्मूला, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर एवरीवन? यस, आदित्य क्लियर दिस? चलो, थैंक यू। यस, ओके, नाउ लेट्स सी। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। अगर ए एंड बी, अब उल्टा क्वेश्चन पूछा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या पूछा है कि अब उल्टा पूछा है कि पहले ये दोनों मिलके काम करते हैं, उसी काम को ए को अकेले, सेम वर्क, ए टेक्स 9 days, बट ये अलोन। सो हमें पूछा है इन हाउ मेनी डेज बी कैन अलोन, सेम वर्क को कितने दिन में फिनिश करेगा अलोन, ये हमें पूछा है। यस, अब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर है, आप सभी को आना चाहिए। देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्या पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया उन लोगों ने। क्वेश्चन ये है कि चलो अब मैं ये वाला बी को मैं पकड़ता हूं, एक्स डेज में फिनिश करेगा, इसको हम लोग एक्स पकड़ते हैं। यस, अब मुझे बताइए ए प्लस बी का वनडे वर्क क्या होगा फास्ट, ए प्लस बी का वनडे वर्क। ए प्लस बी का वनडे वर्क 1/6 होगा, 1/6। यह शुभम ने सही आंसर दिया है। प्लीज रिमेंबर दिस, वनडे वर्क मतलब 1 अपॉन होगा, ये हो गया 1/6। ए का क्या होगा, ए का वनडे वर्क 1/9, तो बी का कितना होगा स्टूडेंट्स 1/x। यस, ये प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? अब हमें क्या बोला है कि अगर दोनों को अगर हम ज्वाइन करते, समझो ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है अपना, विच इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, यही हमने देखा था। तो a प्लस बी का वनडे वर्क ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 1/6, लिख दो यहां पर 1/6, विच इज इक्वल टू 1/a का कितना है 1/9, प्लस 1/b का कितना है 1/x। ये सबको क्लियर हो गया, हमने खाली वैल्यू भर दिया।
अब 1/x विच इज इक्वल टू व्हाट 1/6 माइनस 1/9 होगा, ये प्लस यहां पर जाके क्या हो जाएगा माइनस. इज दिस क्लियर एवरीवन? जस्ट गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 9 1 जा 9 माइनस 6 1 जा 6 डिवाइड 9 6 जा 54. So 1/x which is equal to what? 9 minus 6 students कितना होगा? 9 minus 6 3 upon 54 which is going to be what? 1/18. Yes. Okay. अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है क्या? नहीं, ये तो वन डे का आंसर है ना. तो एक्चुअल आपका आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू कितना होगा? उसका रिवर्स कर दो 18 डेज. यस यस भारती, 18/1 मतलब 18 डेज. वेरी गुड. Write down this. Is this clear everyone? यस ज्योति, देखो मैं इसे फिर से रिपीट करता हूं. हमें कुछ नहीं करना था, खाली वैल्यू हमको यहां पर पुटअप करना था. देखो फिर से देख लीजिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये. a प्लस बी का वन डे वर्क कितना है? 1/6. आदित्य आज 8:45 8:50 तक ही रहेगा. एक 9 मिनट्स और चलेगा. a प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है? 1/6. a का वन डे वर्क 1/9 प्लस 1/x, बिकॉज b के हमने x पकड़ा है. अब 1/x विच इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू यहां पर आके माइनस होगा. 1/6 में से 1/9 घला दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 9 1 जा 9 माइनस 6 1 जा 6 डिवाइड 9 6 जा 54. यहां पर बचा 3/54 विच इज इक्वल टू 1/x विच इज इक्वल टू 1/18. तो x का वैल्यू कितना मिला? 18. ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली. क्लियर दिस एवरीवन? यस. अब हमने दो क्वेश्चन, अभी हमने दो के लिए किया है, अब हम तीन के लिए करते हैं. सपोज if A can complete a work in 5 days, B can complete same work in 10 days, and C can complete वही काम सेम वर्क. तीनों जन एक ही काम पे, अलग अलग काम एक ही बट अलग अलग काम कर रहे हैं. ये दिया है 15 डेज. और आपको पूछा है इफ ज्वाइन देम टुगेदर A प्लस B प्लस C, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ये आपको निकालना है. अब इसमें दो चीजें से कर सकते स्टूडेंट्स. एक, ये पहला समझ लीजिए कौन कौन सा चीजें है. एक A प्लस B प्लस C, तो मुझे बताइए A का वन डे वर्क क्या होगा? फास्ट A वन डे वर्क. वेरी गुड, 1/5. B का क्या होगा? आदित्य B का बोलो. आदित्य 1/10. एंड C का क्या होगा? 1/50. अब यहां पर इनको ज्वाइन कर दो. 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15. यस. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके. अब देखो स्टूडेंट्स, क्या करना है आप लोगों को, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहां पर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. What do you mean by LCM? LCM is nothing but what? Least common multiple. What do you mean by LCM? LCM is nothing but least common multiple. तो मुझे बताइए 5, 10, 15 का LCM मतलब क्या होगा
कि आपको ऐसा नंबर ढूंढना है वो लिस्ट होना चाहिए और उस नंबर को इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए. So what is going to be the LCM? Yes, Aditya said LCM is going to be a 30. Very good, because 30 is the list number which is divisible by 5. 30 is the list number which is divisible by 10. And 30 is the list which is divisible by 15. मतलब ये तीनों नंबर से 30 डिवाइड होना चाहिए. I could have taken 20 also, but 20 15 से डिवाइड नहीं होता completely. Even I could have taken 10 also, but 10 wouldn't have divided by what? 15. So 30 is the number which is list number and completely divisible by all these 3 digits. Yes. So अगर आपको ये क्लियर हो गया कि आपका LCM 30 है स्टूडेंट, तो अब यहां पर 5 है, तो टू गेट 30 आई विल मल्टीप्लाई बाय 6. तो रूल क्या कहता है, आप जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते उसी नंबर से ऊपर करो. देन यहां पर मल्टीप्लाई क्या होगा 3, तो ऊपर भी 3 से करना होगा. देन मल्टीप्लाई यहां पर 2, तो ऊपर भी 2 से. इज दिस क्लियर? सो नीचे मेरा एलसीएम कितना आया स्टूडेंट 30. ऊपर देखो 6 1 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2. Yes, so that is nothing but what Aditya? It is nothing but 11 by 30. But ये आपका आंसर है क्या आदित्य? Is this your answer? Obviously not, because ये तीनों का वन डे वर्क आया हुआ है. 1 अपॉन में जब भी आंसर आप निकालोगे, ये 1 अपॉन में है, तो आपका एक्चुअली आंसर क्या होगा, होल वर्क क्या होगा? To complete whole work, it will take 30 upon 11 days. Yes, write down this fast. ओके, अब इसी को मैं आपको और एक टेक्निक से बढ़ा देता हूं, अलग ट्रिक से पढ़ाता हूं. क्लियर दिस? ओके, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस. अब देखो हम लोग इसको अलग वे से करते हैं. आंसर याद रखो, खाली 30 by 11 है, आपने लिखा भी रहेगा. चलो इसको दूसरा वे कैसे करेंगे. यहां पर ए है, यहां पर बी है और यहां पर सी है. एक यहां पर डेज होगा, कितने दिन में ए कर रहा है, यहां पर 5 डेज में. बी कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में. और सी कितने दिन में कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 15 डेज में. ओके, और तीनों को काम कितना कर रहा है, एलसीएम कितना आया था, एलसीएम कितना था, 30 आया था, राइट. इसे हम लोग क्या कहेंगे, टोटल वर्क. ये ध्यान में रखो. तो तीनों को मिला के टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट्स कंप्लीट करना है. तो इनका यूनिट्स पर डे क्या होगा, यूनिट्स पर डे. देखो अब ये आदमी 5 दिन काम कर रहा है, टोटल काम कितना करना है 30. तो मुझे बताइए ए एक दिन में कितना यूनिट करेगा, फास्ट. वेरी गुड भारती. भारती ने क्या किया, 30 को डिवाइड बाय 5 किया, तो वो करेगा 6. तो यहां पर 6 यूनिट्स पर डे. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो मुझे बताइए 10 का क्या होगा, 10 अगर 10, वेरी गुड आदित्य, 3 हो जाएगा. ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड एवरीवन. एंड सी का कितना होगा, यस 2 हो जाएगा. ग्रेट. यस 30 by 2. यस. अब देखो हमें क्या करना है, तीनों को ज्वाइन करो, ए प्लस बी प्लस सी. तो यूनिट्स पर डे कितना हो रहा है, देखो 6 + 3 9, 9 + 2 कितना हो रहा है, 11. यस, ये हो गए टोटल यूनिट्स पर डे. और इसको हम लोग कह सकते हैं टोटल एफिशिएंसी. यस, उसको दूसरा नाम क्या है, टोटल एफिशिएंसी. ओके, तो आपका एक्चुअली फाइनल आपका आंसर क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में फिनिश करेंगे. तो एक फॉर्मूला देखो यहां पर मैं आपको दे देता हूं, कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड टोटल एफिशिएंसी. बस इतना ही ध्यान में रखो. टोटल वर्क कितना है 30 डिवाइड टोटल एफिशिएंसी कितना आया है 11. यही आपका आंसर था ना. राइट डाउन दिस.
यस, आदित्य क्लियर हो गया ये? यस, तो मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं, फटाफट लिख लीजिए। और हम लोग फिर आज का सेशन एंड करते हैं। देखो एक अभी यहां पर देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स। ए प्लस बी एक काम को कर रहे हैं 3 डेज में, बी प्लस सी उसी काम को कर रहे हैं 6 डेज में, एंड सी प्लस ए उसी काम को कर रहे हैं 9 डेज में। क्लियर एवरीवन दिस? A plus B 3 days, B plus C 6 days, and C plus A 9 days. If join them together, A plus B plus C, तो ये कितने दिन में करेंगे, ये हमें पूछा है। ओके, मुझे सबसे पहले कौन बताएगा इसका एलसीएम क्या होगा? बताइए सबसे पहले एलसीएम क्या होगा? ओके, 18 होगा। यस, वेरी गुड। यस, 18। यस, 18 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 6 एंड 9, और सबसे कम है, लीस्ट है। क्लियर सबको? तो यहां पर एलसीएम कितना आया? 18। यस, हमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। यस, अब देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, ए प्लस बी यहां पर लिख दिया मैंने, कितने दिन में कर रहे? 3 डेज में। तो एफिशिएंसी पर डे क्या होगा, बोलो एफिशिएंसी पर डे। ए प्लस बी पर डे में कितना करेंगे? 6, वेरी गुड। यस, बी प्लस सी बोलो कितना होगा? बी प्लस सी 6 डेज है तो 3 हो जाएगा, वेरी गुड। एंड सी प्लस ए कितना होगा? 9 डेज, तो एफिशिएंसी पर डे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इनको ऐड करो। अब देखो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 2A, you will get 2B, you will get 2C, which is equal to what? 6 plus 3 9, 9 plus 2 11 हो गया। यस, लेकिन आदित्य आपको यहां पर उन्होंने पूछा क्या है कि आपको A प्लस बी प्लस सी निकालना है, और यहां पर 2A 2B 2C है, तो 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? A प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू वॉट? 11। So A plus B plus C which is equal to 11/2 हो जाएगा। Is this clear everyone? ये 2 यहां पर आके डिवाइड हो गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes, and this is nothing but what, Aditya? This is nothing but total efficiency of what? A plus B plus C. Now what is our formula? हमें अगर A plus B निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइड टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क मेरा कितना आया है? 18, लिख दो। व्हाट इज टोटल एफिशिएंसी? 11/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 18 इंटू 2 डिवाइड बाय 11, सो फाइनल आंसर क्या होगा? 36/11। राइट डाउन दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, राइट डाउन। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, काफी अच्छा टॉपिक, अगर समझने जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन में, बहुत इजीएस्ट वे से पढ़ा रहा हूं। ये सारे बेसिक हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको आगे वाले क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। क्लियर दिस एवरीवन? यस, तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। एज आई सेड अर्लियर, आज का सेशन हमारा 45 मिनट्स तक ही हो सकता है। ओके, कल हम लोग यही टॉपिक पे पूरा 1.5 घंटा लेंगे टिल 9:30। सो कल का सेशन आप मत मिस कीजिए। एंड परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के असाइनमेंट्स आपके ऐप पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सो आपको प्रैक्टिस करना है, डाउनलोड देम एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। क्लियर दिस एवरीवन? यस स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते। इट वाज रियली अ वंडरफुल सेशन विथ यू ऑल।
Thank you for joining. Have healthy food, sleep well, good night. We'll meet tomorrow at same time 8 o'clock with the same topic. Bye bye students, bye bye, take care.